हेलो दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे फ्लावर के बारे में। और बोर्ड में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिख करके रखा है फ्लावर्स के बारे में। मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कहीं ऐसा लगे कि ना समझ में आए तो आप कमेंट में कह सकते हैं कि सर इसको दोबारा समझाया जाए। लेकिन मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि कहीं ऐसा कोई कंफ्यूजन ना होगा जहां आपको समझने में परेशानी होगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये है फ्लावर, और फ्लावर्स का मीनिंग होता है फूल। फ्लावर्स का मीनिंग होता है फूल। स्टडी ऑफ फ्लावर कहलाता है एंथोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। बट अगर हम लोग जानेंगे हिंदी में तो फ्लावर के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। और आज हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? तो 4 पार्ट्स होते हैं। हम लोगों ने इसमें लिख रखा है कि आप देखेंगे कि सबसे पहला जो है हमारा कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, और तीसरा है एंड्रोशियम, और चौथा है गाइनोइशियम। यानी कि पहला जो है हमारा कैलिक्स जो है बाह्य दल पुंज, इसको क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। बाह्य मतलब होता है बाहर, और दल पुंज मतलब दल मतलब होता है इकट्ठे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। तो ये आप सेपल जो देख पा रहे हैं, फ्लावर्स कली को जो सपोर्ट देता है उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज, है ना। ये बाह्य दल पुंज क्या करता है? जब फ्लावर्स पूरी तरह से खिला हुआ नहीं रहता है तो ये क्या करता है? इधर से सपोर्ट दे करके रखता है इसको। और सपोर्ट देने के बाद क्या होता है? उसको फ्लावर को सुरक्षित रखा जा सकता है। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि सेपल्स जो है वो किस कलर का होता है? कैलिक्स। कैलिक्स जो होगा वो ग्रीन कलर का होता है ताकि फ्लावर का पोषण भी हो सके, क्योंकि फ्लावर में जो ग्रीन कलर वो सेपल सॉरी कैलिक्स होता है, वो कैलिक्स क्या करेगा? वहां से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं करेगी, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी तो वहां से उसका भोजन बनेगा, और साथ ही साथ उसको भी, फ्लावर्स को भी न्यूट्रिशन प्राप्त करवाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग, दूसरा नंबर में है कोरोला। क्या है? कोरोला। ये होता है दलपुंज। जो फ्लावर्स के आप खिले हुए भाग को देख पाते हैं, वो कली जब खिल जाती है तो इस तरह से आप लोग को पीटल्स अलग अलग निकाल देंगे तो एक एक को हम लोग क्या बोलेंगे? पीटल्स बोलते हैं। और कई सारे जब मिल जाएंगे तो उसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोला, है ना। तो आप देखते होंगे कि फ्लावर्स के कई सारे रंगों में लोग फूल खिलते हैं, है ना। कभी आप देखे होंगे पीला रंग का, कभी ब्लैक कलर का, कभी गुलाबी कलर का, कभी रेड कलर का। इस तरह से कई सारे तरह के फ्लावर्स को देख पाते हैं। इसका रीजन है कि फ्लावर्स पे अलग अलग कलर और खूबसूरत दिखने का रीजन है कि मक्खियों को, इंसेक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करना, ताकि उसको पॉलिनेशन करने में आसानी हो जाए। दूसरी बात है, हम लोग फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर में पाए जाते हैं ताकि लोग उसको बेहतर तरीके से अपने कामों में भी लोग प्रयोग में लाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि तीसरा जो हमारा है वो है एंड्रियोशियम, जिसको हम लोग उमंग बोलते हैं। और ये मेल पार्ट्स को हम लोग एंड्रियोशियम बोलते हैं। मेल पार्ट्स को एंड्रियोशियम बोलते हैं। आप देखेंगे कि यहां से ये फिलामेंट है, पोलन ग्रेन है, और ये एंथर है। ये सभी मेल पार्ट्स हैं। और इसके बारे में आगे और बेहतर तरीके से जानेंगे, बट इतना जान लीजिए कि एंड्रियोशियम क्या है? ये मेल पार्ट है, पुमंग है। और चौथा है हमारा गाइनोशियम। गाइनोशियम ज्यांग। ज्यांग जिसको बोलते हैं महिलाओं के जैसे फीमेल पार्ट्स के जो जननांग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गाइनोशियम ज्यांग। इसका लिखा हुआ ये आप देख पा रहे हैं, स्टिग्मा, पोलन ट्यूब, ये स्टाइल और ये ओवरी, सभी क्या है? तो महिलाओं के, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फीमेल के ज्यांग है, गाइनोशियम है, जहां से एक नए फूल से फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। आगे हम लोग जानेंगे कि इसके पार्ट्स जो हैं अलग अलग हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो है पेडिकल, नीचे वाला भाग जो हम लोग देख पा रहे हैं वो पेडिकल है। किसी को जब हम लोग फूल को हैंड ओवर करते हैं तो देखना कि फूल जैसे यहाँ खिला हुआ है ना, तो ये फूल हम लोग ऐसे नीचे से पकड़ के देते हैं। आप देख रहे हैं कि फूल यहाँ खिला हुआ है, तो फूल का हम लोग जिस हिस्से को पकड़ के देते हैं वो पेडिकल होता है, जिसको हम लोग वृंत कहते हैं। और फूल जहां बैठा हुआ है, जहां फूल खिला हुआ है, इसको हम लोग पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन, आसन मतलब होता है बैठना, और जहां फूल बैठा हुआ रहता है, खिला हुआ रहता है, उसी को हम लोग पुष्पासन कहते हैं। ये फूला हुआ भाग जो है वो क्या है? पुष्पासन है। और यहां से क्या होता है? ये दो सेपल है, इसको कई सारे सब सेपल्स आपस में जब मिल जाते हैं तो ये कैलिक्स कहलाते हैं। और कैलिक्स के बाद जब फूल खिल जाती है तो बाह्य दल, ये देख पा रहे हैं दल पुंज जो है
कोरोला। ये कोरोला अलग अलग तरह के जो फ्लावर खिलते हैं वो कोरोला फैल जाता है, और अलग अलग जब पूरी तरह से फैल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलग तक जानकारी प्राप्त करने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी फ्लावर्स के जो ये फूल दिख रहा है वो आपका कोरोला था। एंड्रियोशियम किसको बोलते हैं, मेल पार्ट्स को, है ना। पुमंग गायनोशियम जियांग को बोलते हैं फीमेल पार्ट्स को। और हम लोग जानते हैं कि मेल पार्ट्स का जो मेन पार्ट्स होता है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। आपका है फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रेन। फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रेन। आइए हम लोग यहां से समझते हैं। ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये गोलाकार स्ट्रक्चर में जो बना हुआ है ये आपका है एंथर, है ना। ये क्या है, एंथर है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे इस जो नली टाइप में ये गया हुआ है एक, इसको हम लोग बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट, पोलन ग्रेन और एंथर। फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो ये डॉटेड दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। ये क्या होता है, ये किसी हवा के माध्यम से, कभी इंसेक्ट्स के माध्यम से उड़ करके, या फिर किसी इंसेक्ट्स के माध्यम पे चिपक करके आकर के स्टिग्मा में चिपक जाता है। स्टिग्मा से जब ये स्टाइल के द्वारा ये ओवरी में चला जाता है तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मेन पार्ट्स में मेन क्या कौन कौन पार्ट्स है। तो पहला है आपका फिलामेंट्स, दूसरा है आपका एंथर, और तीसरा है आपका पोलन ग्रेन। आपका तीसरा है पोलन ग्रेन। आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से मेल पार्ट्स में 3 पार्ट्स मेन है, उसी तरह से फीमेल में भी 3 पार्ट्स है। ओवरी, स्टाइल, स्टाइल को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। और तीसरा पार्ट जो है हमारा स्टिग्मा है। क्या है, स्टिग्मा। तो आइए हम लोग समझते हैं फीमेल पार्ट्स। इस भाग को आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से क्या है, फीमेल पार्ट्स है। पहला है हमारा स्टिग्मा, जब भी पोलन ग्रेन आती है तो स्टिग्मा में चिपक जाती है और ये स्टाइल के सहारे। दूसरा हमारा क्या है, स्टाइल है। और पहला हमारा क्या है, स्टिग्मा। और तीसरा जो है हमारा ओवरी है। क्या है, ओवरी। और ओवरी में आप देख पा रहे होंगे गोल गोल स्ट्रक्चर में ये लिखा हुआ है, ये है आपका ओव्यूल। ओव्यूल। और ये ओव्यूल क्या होता है, जो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यही ओव्यूल अंड होते हैं, है ना। और यही आकर के निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फ्लावर के बारे में बेहतर समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में फ्लावर के बारे में और हम लोग जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।